बोलिए अच्छा न्यू का है राम नाम में बड़ी शक्ति हुआ है। हाँ तो जो राम न्यू का है जो राम नाम है ना वो राम पर बुरान का दूचा है उसका नाम। हाँ हाँ राम का नाम है जो ऊपर बुरान है ना उसका दूचा है। हाँ तो न्यू का है एक बार है ना जिस तरह यो राम का नाम लेकर राम का नाम लिखे हुए ये पत्थर नहीं थे पत्थर के समुद्र में पुल बना दिया था। हाँ रुकवा दिया हाँ और राम के नाम की अंगूठी लेकर हनुमान समुद्र भी पार कर गया था। राम का नाम लेकर काशी नरेश भी पार उसके मृत्यु तब बच गया था मौत तब बच गया था। तनु का राम का नाम बड़ा ऊंचा बताया है तो क्यों बताया है क्यों बता तनु का है एक बार राम का दरबार लग रहा था और उस राज्यसभा में एक बार हनुमान आ गया और हनुमान उसके राम की आज्ञा लेकर और ने बोला मैं एक बार अपनी मां जनी पर मिलना चाहूंगा। तो राम ने बोला अब मैं तेरे को तो कभी मना नहीं कर सकता तो अपनी माँ से बेशक मिल के आ जा। तो वो अपनी मां अंजनी ने मिलने चला जावे है। इस बीच में न्यूनतः काशी नरेश इसने राम ने मिलना जावे है। तो रास्ते में उसने ऊपर तो नारद जी मिल जाए हैं। तो वे नारद जी पूछे हैं नहीं काशी नरेश कहाँ जा रहे हो। तो बोला मैं तो राम के दरबार में राम की राज्यसभा में जा रहा हूँ तो उनके दर्शन करने के लिए। तो बोला एक मेरा छोटा काम कर देगा बोला कर दूंगा। तो फिर बोला न्यू करिए तू जब राम की सभा में जावे है ना राम के चरण छुए ना और उसने प्रणाम कर दिए और उसकी जड़ में एक सिंहासन पर वह विश्वामित्र बैठे होंगे उसके चरण मत ना छुए ना उसने तो प्रणाम कर दिए। बोला क्या बात है बोला फिर भी तू भी एक राजा है और वो भी पहले राजा था तो एक राजा दूसरे राजा को प्रणाम करे तो बोला अच्छी बात नहीं है। तो बोला ले आपकी बात तो मैं टाल कोई भी नहीं टाल सकता बोला मैं क्या टालू चलू वाले जिस आपको हो मैं उसा कर लूंगा। तब वो राम की सभा में आ जाए काशी नरेश और आकर उसका प्रणाम करे है उसके चरण छू ले है और जड़ में विश्वामित्र बैठा है उसके को न छूटा। तो उसने फिर नु आई इसने तो उसने नु आई और किसने तो तेरी बेइज्जती कर दे अपमान कर हाँ तेरी बेइज्जती कर दे मैं जड़ में बैठा था और मेरे पैर को न छुए। तो वो बोला राम ते विश्वामित्र है आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है और आपके रहते हुए और आपकी सभा में तो मेरी बेइज्जती होगी। तो राम बोला ऐसे कैसे हो सकता है मेरे को बात बताओ क्या बात है मैं उसको अभी सजा दे दूंगा। भले बाप की सभा में बैठे थे और इसने काशी नरेश ने आपके तो आपको तो प्रणाम भी किया पैर भी छुए लेकिन मेरे को तो प्रणाम भी नहीं किया। तो जब इसने प्रभु राम ने गुस्सा होकर उस तक बोल दिया कि मैं उसको मृत्युदंड देता हूँ। हाँ अगर मेरी सभा में और यहाँ पे विश्वामित्र का जो मतलब अपमान किया तो मैं उसको मृत्युदंड देता हूँ। तनु का यह बात सारे आवाज की तरह सारे नगर में फैल गई। अग भैया आज तो काशी नरेश को मृत्युदंड दिया जाएगा सूर्यास्त होने से पहले। बोले अच्छा तो बेबे काशी नरेश तो डर गया बेचारा उसका तो गला सूख गया वो तो बाजा फिर उस नारद मुनि थोड़ा बाजा। हाँ भला जी मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था और आपने बताया था मेरे को तो कैसे करना है तो मैंने तो ऐसे किया तो अब मेरे को मौत के घाट क्यों उतारा जा रहा है तो मेरे प्राण बचाओ। हाँ तो वो बोला मौत तो निश्चित है और जब प्रभु राम के बाणों से ही तेरे को मर रहा तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है उसके हाथ से तेरा कल्याण हो रहा है कोई बात नहीं मौत निश्चित है। बोला नहीं मेरे प्राण बचाओ। बोला ले फिर भी आपको प्राणों की चिंता तो आप एक काम करो मांजनी के पास चले जाओ और उसके पैर पकड़ लेना और तब तक वो तेरे प्राणों की रक्षा का वचन नहीं देती है 3 बार उसके पैर मत छोड़ना। तो वे काशी नरेश तो बाज लिया और जाकर उस मांजने के पैर पकड़ लिए। बोला माँ मेरे प्राणों की रक्षा करो किसी राजा ने मेरे को है ना सूर्यास्त होने से पहले मारने का ऑर्डर दिया है। बोला किसने। बोला बाद में बताऊंगा पहले मेरे प्राणों की रक्षा क्या वचन दो
तो वो बोली ठीक है, मैं तेरे प्राणों की रक्षा का वचन देती हूँ। बोले माता जी आप है 3 बार दे दो, मेरे को विश्वास हो जाएगा। तो उस संजनी माँ पर 3 बार अपना ले लिया उसने वचन। और फिर वचन लेने के बाद वह पूछने लगी, बोले कौन से राजा मार रहे हैं आपको? बोला मेरे को प्रभु राम ने अब सूर्यास्त होने से पहले मारने का निश्चय किया। बोले अच्छा प्रभु राम ने? बोला हाँ। बोला उसकी आज्ञा तो बेकार हो ही नहीं सकती, वो तो बोला प्रभु राम है, वो तो गलत काम ही नहीं कर सकते। तो इतने में बेबे वो जो हनुमान चाल नहीं था प्रभु के, उसके राम के आज्ञा लेकर, इतने में वो हनुमान पहुंच गया अपनी माँ तो उसने अपनी माँ के चरण छुए। अथवा माँ बोली बेटा मैं तो है ना बहुत चिंता में थी, चोखा तू आ गया। बोला माँ बताओ मैं आपकी चिंता को दूर करूंगा। बोली इतना आसान काम नहीं है। बोला कितना भी मुश्किल काम हो लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो वह भी बोली ठीक है बेटा, अपने प्रभु राम की कसम खा के प्रतिज्ञा करके बोलक मैं यो काम करूंगा। तब उसने भी सोचा अब माईसा के काम करावेगी, उसने भी उस प्रभु राम की प्रतिज्ञा करके कह दिया कि आप कितना भी कठिन काम हो मैं करूंगा, बता दो। बोला बेटा मैं इसको काशी नरेश को वचन वचन दे दिया है मैंने इसको कि इसके प्राण बचाओ, लेकिन राम ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि आज इसको मारेंगे सूर्यास्त से पहले। तो वो बोला ऐसा है? बोला हाँ। बोला फिर मैंने तो अपने प्रभु राम की प्रतिज्ञा करके आपकी बात सुनी है, तो मैं ले चलता हूँ देखता हूँ। तब वो तो उसका काशी नरेश ने लेकर योद्धा की तरफ आ गया और बीच में पड़ा थी सरयू नदी। और उस नदी में उस काशी नरेश ने बोला तू इसमें कमर तक खड़ा हो, कमर तक पानी में खड़ा हो जा और राम नाम का जाप करे जा, राम नाम का जाप करे जा। तब काशी नरेश तक कमर तक उस पानी में खड़ा होकर सरयू नदी में राम नाम जपन लग गया। हर हनुमान आया उसमें प्रभु राम के पास से। बोला प्रभु जी मेरे को आप है ना वरदान दे दो। बोला राम बोला आपको वरदान है, आप तो कुछ भी मांग लो, मैं आपके लिए तो वो भी दे सकता हूँ, आपको किस वरदान की जरूरत पड़ गई आज? बोला देख लो बड़ा मुश्किल है। बोला नहीं आपके लिए सब कुछ है, मतलब देने वाला हूँ मैं, चाहे कुछ भी मांग ले। तो बोला मेरे को पहले तो ये दो, हक जो राम नाम का स्मरण करेगा ना उसके प्राणों की आप रक्षा करोगे। दूसरा ये दो हक मेरे हाजिर होते हुए भी और राम नाम का स्मरण करने वाले के ऊपर कोई भी कितने भी बाण मारेगा उस बाण का कोई असर नहीं होगा। तो भी राम ने तो उस तक कह दिया, ने बोला ठीक है ऐसे ही है। कितने बार मारो? मतलब जो राम नाम का स्मरण करेगा ना उस पर चाहे कोई आकर उस पर बाण मारो तो वो बाण उस पर काम नहीं करेंगे। बोला ठीक है। तो वहां से अपना गद्दा ठाकर वो तो सरयू नदी पर चल पड़ा हनुमान, और गद्दा लेकर छाती तान कर खड़ा हो गया और काशी नरेश राम नाम जपना लग रहा था। तो फिर न्यूनतः थोड़ी देर में राम पहुंच गया, क्यों राम ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि आज भी मैं इसको वध करूंगा। तो भी राम ने जाकर बाण चलाए। तो एक भी बाण का असर ना हो उसका काशी नरेश पर, क्यों हनुमान खड़ा और हनुमान पहले वरदान लेकर जा रहा। तो राम ने घना गुस्सा आ गया, हक मेरा एक भी बाण काम नहीं कर रहा। तो उसके गुस्से को देख के गुरु वशिष्ठ आ गए और वह बोले ये तो बहुत बुरा होगा, ये तो काशी नरेश के साथ साथ कितने हनुमान ने भी ना मार दे। तो वशिष्ठ हनुमान के पास गया, ने बोला आप है ना भगवान के पास जाके और बोल दो, आप है ना जो तेरा गुरु है जो राम है ना तेरा राम है, इसके सामने तुम छाती तान के मत खड़े हो। तो हनुमान बोला मेरी इतनी का हिम्मत है जो मैं अपने राम के पास छाती तान के खड़े हो जाऊं? मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ कि इसके बाणों से मैं मारा जाऊं। हाँ मैं तो सौभाग्य मानता हूँ, तो छाती तानने की मेरे में का हिम्मत है। तो वशिष्ठ ने सोचा यू तो मुश्किल है, यू को ना मानना हनुमान, आड़ा बात को ना बना। वो तब वो काशी नरेश दौड़ गया नदी में, ने बोला जाकर विश्वामित्र के पैर पकड़ ले, जब बच सका है, नहीं तो बच नहीं सकता। राम तेरे को भी मारेगा साथ में हनुमान भी जाएगा। तो काशी नरेश ने तो भाजकर उस विश्वामित्र के पैर पकड़ लिए और उसके पैर पकड़कर रोन लग गया। नु कहीं इतना आंसू पड़ गए क्योंकि कति पा भी दूगे विश्वामित्र के। हाँ
तनु का विश्वामित्र तो मतलब जब माफ कर दिया कर दाद में न, या तो उसका दिल जब पिघल गया। तो वो जब राम ना हाथ जोड़ कर बोला, प्रभु राम इसका प्रायश्चित हो गया है, ये बाप इसको छोड़ दो और अपने बाणों को वापस ले लो। हाँ, क्यों मैंने इसने अपनी गलती मान ली है, बहुत हो गया है, अब इसको मारो मत, इसने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया है। तो यूं कहते उस राम का भी गुस्सा ठंडा हो गया, उसने भी अपने बाण वापस ले लिए। तन्यू कहा बेबे राम नाम है ना, जितना भी स्मरण करेंगे उसमें शक्ति है, कोई भी करके देख लो। तन्यू कहा देख राम नाम स्मरण करने थे वो काशी नरेश भी बच गया। काशी नरेश ने क्या कर दिया था ऐसा? काशी नरेश ने विश्वामित्र का अपमान कर दिया था। प्रणाम को ना करे, प्रणाम ना करे। हाँ प्रणाम ना करे विश्वामित्र के। हाँ हाँ, तो फिर उसने इतने बार में फिर वो नारद आ गया। तो नारद तो पूछने लग गया, ने बोला तन्ना करवाया था यू काम में, अरे मन तो तेरे कहीं तो कराया है यू काम में, तो आपने ये काम क्यों करवाया? तन्ने बोला मैंने सोचा था कि जो राम का नाम है ना, इस पर दुनिया ने भरोसा करने लग जाए कि राम के नाम में शक्ति है, मैंने जांच करा। राम ठीक है।